हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। टुडे इज़ द 5th ऑफ अप्रैल 2024। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर्स। हर आर्टिकल में हम उसका स्टैटिक जीके कवर करेंगे एंड वील आल्सो सॉल्व सम एमसीक्यूज इन दी एंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेटेस्ट फीडे रैंकिंग्स में इंडिया का टॉप रेटेड टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अर्जुन एरिगैसी। तो लेटेस्ट फिडे रैंकिंग्स देख रहे हैं हम। इंडिया का नंबर 1 जो है वो है अर्जुन एरिगैसी, हमने देख लिया। ही हैज़ सरपास्ड विश्वनाथन आनंद हु इज़ नाउ इंडियाज़ नंबर 2, ठीक है, रैंक्ड 2 इन इंडिया। और अगर हम वर्ल्ड रैंक की बात करें तो इंडिया के जो नंबर 1 है ही इज़ रैंक्ड 9th इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और वर्ल्ड के जो नंबर 1 चेस प्लेयर हैं इन द सेम फीडे रैंकिंग्स इज़ मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो एनुअल मीटिंग है 19th एडिशन हुआ है उसका कहाँ पर? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है ये मीटिंग। तो कजाकिस्तान जो है करंट चेयर है एससीओ का, इसलिए यहाँ पे जो है सिक्योरिटी काउंसिल की एनुअल मीटिंग रखी गई थी। तो ये जो मीटिंग है दिस वाज अटेंडेड बाय द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द एससीओ। जो इंडियन डेलीगेशन था इट वाज लेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो एनएसए हैं, अजीत डोवाल, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इस मीटिंग का एजेंडा रहता है, किस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्कस होती हैं। तो कॉम्बैटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स वेदर इट इज़ रिलेटेड टू क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी, एंड अडॉप्शन ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जैसे काउंटर टेररिज्म के लिए या एंटी ड्रग स्ट्रैटेजी अगर कोई एससीओ कंट्रीज़ अपनाना चाहती हैं तो इस तरीके की चीज़ें जो है इस मीटिंग में डिस्कस की जाती हैं। एससीओ के सिक्योरिटी काउंसिल की एनुअल मीटिंग हुई कजाकिस्तान के अस्ताना में। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो भी देख लेते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में शंघाई चाइना में, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में। मेंबर कंट्रीज़ हैं 9। तो जो लेटेस्ट मेंबर है वो है ईरान, जिसने कि जुलाई 2023 में ज्वाइन किया। इसका हम एक सिंपल से निमोनिक से कर सकते हैं पिक ट्रक। अगर हम डबल आई लगा लेंगे तो हम इंडिया और ईरान दोनों को कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना एंड किर्गिस्तान। तो इसमें हम याद रख सकते हैं कि पिक ट्रक में जो है तुर्क नहीं आता, तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है, इसमें तजिकिस्तान है, ठीक है। समिट्स देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अभी की 2024 की जो प्रेसिडेंसी है वो तो है कजाकिस्तान के पास। साथ ही यहाँ पे ये रिवाइज कर लेते हैं कि 2023 में एससीओ समिट की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर्स लिस्ट जो कि अभी अभी रिलीज़ हुई है, इसके हिसाब से हु इज़ 2024 का रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। तो देखते हैं आगे इस लिस्ट के बारे में और। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर्स लिस्ट 2024। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि कौन से वो देश हैं जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हैं। तो इस लिस्ट को टॉप किया है यूएसए ने विद 813 बिलियनर्स ऑन दिस लिस्ट। सेकंड है चाइना और थर्ड पे है इंडिया विद 200 बिलियनर्स, टोटलिंग ऑफ $954 बिलियन इन वेल्थ। तो 200 लोगों के पास इतनी वेल्थ है इंडिया में। देन आगे हम देख रहे हैं कि टॉप बिलियनर्स ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है। तो ये हैं बर्नार्ड ऑर्नोल्ट, ये फ्रांस से हैं एंड हिज टोटल वेल्थ इज़ $233 बिलियन। ये जो हैं लुई विटॉन और ऐसे लग्जरी ब्रांड्स के मालिक हैं। देन सेकंड पे है इलॉन मस्क
जो कि स्पेस एक्स एंड टेस्ला के ओनर हैं, और थर्ड पे है जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। 9th रैंक पे हैं इंडिया के मुकेश अंबानी फ्रॉम रिलायंस। ठीक है, अब देखते हैं कि वेल्थीएस्ट वुमन कौन है ग्लोबली। तो ये हैं लॉरियल की एयर, ये हैं फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मायर्स। ठीक है, शी इज़ दी वेल्दीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम देख रहे हैं टॉप इंडियन बिलियनर्स। तो हमने देख लिया ऑलरेडी, जो 9th रैंक पे हैं वो है मुकेश अंबानी, वर्ल्ड के 9th पे, बट इंडिया के टॉप। ठीक है, विद $116 बिलियन इन वेल्थ। सेकंड पे हैं गौतम अदानी, फिर हैं शिव नादर एंड देन सावित्री जिंदल। तो शी इज़ दी वेल्दीएस्ट इंडियन वुमन, सावित्री जिंदल। कुछ यहाँ पे और नोटेबल पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक ये है कि मुकेश अंबानी जो हैं वो रिचेस्ट एशियन हैं एंड दी ओनली इंडियन इन द टॉप 10। ठीक है, जो बिलियनर्स का टॉप 10 लिस्ट है उसमें ओनली इंडियन है। यंगेस्ट इंडियन बिलियनर हैं निखिल कामत, ये जो जीरोधा के को फाउंडर हैं। एट द एज ऑफ 37 ये इस लिस्ट का पार्ट है। यंगेस्ट इंडियन बिलियनर निखिल कामत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। नाउ दिस मिसाइल इज डिजाइन टू रिप्लेस विच अर्लियर मिसाइल सिस्टम्स। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पृथ्वी, अग्नि 1 एंड अग्नि 2। तो इनका सक्सेसर है अग्नि प्राइम। तो देखते हैं, तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि प्राइम न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को फ्रॉम दी एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। तो इस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। हमने देखा कि ये सक्सेसर है टू पृथ्वी अग्नि 1 एंड अग्नि 2 मिसाइल्स। रेंज है इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर्स की, और टेक्नोलॉजी जो है अग्नि 4 और अग्नि 5 में से कुछ एडवांसमेंट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे जो है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल लेज़र डेवलप की गई है। आंसर है इसका रोमेनिया। तो दे हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र। तो एक रिसर्च फैसिलिटी रोमेनिया में उन्होंने अनवील किया इस लेज़र को। इसे एक फ्रेंच कंपनी थेल्स ग्रुप ने जो है डेवलप किया है, और नोबेल प्राइज़ विनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी है चर्प्ड पल्स एम्पलीफिकेशन। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस लेज़र को बनाया गया है। ठीक है, अब इस लेज़र के क्या पोटेंशियल यूजेस हो सकते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर वेस्ट के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेस में जो डेब्रीज रह जाती हैं उसके रिमूवल में इसका यूज़ हो सकता है, या फिर मेडिकल एडवांसमेंट्स में। ठीक है, जैसे कि कैंसर थेरेपी एक्सेट्रा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच द के स्टार रिएक्टर रैन फॉर ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग 48 सेकेंड्स। तो 48 सेकेंड्स तक ये रिएक्टर जो है चला, किस टेम्परेचर पे। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये फंक्शन किया है। ये है एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। देखते हैं इसके बारे में और। तो साउथ कोरिया का रिएक्टर है ये, इसे आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है। इट हैज़ सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, के स्टार नाम है इसका, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस्ड रिसर्च। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है साउथ कोरिया में। इसने जो है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 48 सेकंड के लिए रन करके अपने खुद के ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया और अचीव्ड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब ये जो टेम्परेचर है दिस इज़ नोटेबल क्योंकि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ द सन। तो हमारे सन का जो टेम्परेचर है, कोर का जो टेम्परेचर है उसका, उससे भी 7 टाइम्स हॉटर। तो देखते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। तो जब दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं साथ में टू मेक ए हैवियर वन, तो बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होता है इस प्रोसेस में, एंड द प्रोसेस इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब जो सन है एंड अदर स्टार्स हैं वो जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पे ही चलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं
फ्यूज टुगेदर टू मेक हीलियम। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जो है क्लीन एनर्जी सोर्स है, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, कोई लॉन्ग लास्टिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पर अभी तक जो है कोई सस्टेनेबल रिएक्टर नहीं बना है वर्ल्ड में जो कि जितना इनपुट एनर्जी ले रहा है उससे ज़्यादा आउटपुट एनर्जी निकाले, ऐसा कोई रिएक्टर अभी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल स्टेटस पे हैं सभी। तो हाउ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर वर्क्स ये देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को सुपर हीट किया जाता है और प्लाज्मा के फॉर्म में ले आया जाता है। प्लाज्मा इज़ वन ऑफ दी 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये जो सुपर हीटेड प्लाज्मा होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में ट्रैप कर दिया जाता है एक डोनट शेप्ड चेम्बर में, जहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर रखा जाता है वहाँ पे कि ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज़ कर जाएं इन देयर प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो दैट वुड लीड टू न्यूक्लियर फ्यूजन एंड रिलीज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इतना हमें डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली पता होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। एंड जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं उन्हें टोकामैक कहा जाता है। ये साउथ कोरिया का है, इसका नाम है के स्टार, और इसने जो है 48 सेकेंड्स का रन टाइम क्लॉक किया है। आगे चलते हैं। नाउ वी कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन डाइज एट 114 एज। तो वेनेजुएला के वॉन विसेंट पेरेज मोरा जो हैं 2022 में इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है सर्टिफाई किया गया था एज द ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 114 ईयर्स। आगे हम देख रहे हैं कि इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड जीन थेरेपी फॉर कैंसर। कहाँ पर किया इसे? आईआईटी बॉम्बे में। इस ट्रीटमेंट का नाम है कार टी सेल थेरेपी, और ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से बनी है। तो आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इम्यूनो एक्ट, इन तीनों ने मिल के जो है इस ट्रीटमेंट को डेवलप किया है। नेक्स्ट देख रहे हैं परमवीर चक्र गार्डन। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस गार्डन को चेन्नई तमिलनाडु में। अब ये गार्डन जो है ये शोकेस करता है स्टैच्यूज़ ऑफ 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़, जो कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, मिलिट्री ऑनर है फॉर वैलर। ठीक है, तो परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ की स्टैच्यूज़ लगे हैं यहाँ पे। कहाँ पर है ये? चेन्नई में। जापान ने इंट्रोड्यूस किया है ई वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट। तो इससे जो है 90 डे तक का स्टे जो है टूरिस्ट कवर कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू कैरी एनी फिजिकल वीज़ा स्टिकर्स। तो ई वीज़ा जापान दे रहा है इंडियन टूरिस्ट को। आगे देख रहे हैं कि जिम्बाब्वे ने डिक्लेयर किया है नेशनल डिज़ास्टर ड्यू टू एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट। तो सूखे के चलते जो है 80% ऑफ द कंट्री में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई है। हाफ ऑफ द मेज़ क्रॉप जो है वो वाइप आउट हो गया है। दिस हैज़ पुश्ड अप फूड प्राइसेस। ठीक है, तो एस्टिमेट किया गया है कि 2.7 मिलियन पीपल जो हैं दे विल बी फेसिंग हंगर। याद हमें इस न्यूज़ में से इतना ही रखना है कि ड्रॉट की वजह से नेशनल डिज़ास्टर डिक्लेयर किया गया। कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। अब जिम्बाब्वे के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं एमरसन मनांगाग्वा, और जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक बारी कि एल नीनो क्या होता है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कि शॉर्ट में सिंपल तरीके से इसको समझें हम। तो पिक्चर करना है अपने को पैसिफिक ओशन। तो इमेज है हमारे पास, उसी से करेंगे। तो ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में आप देखो वेस्ट साइड पे है आपके पास एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में आपके पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्मली जो ट्रेड विंड्स हैं वो फ्लो करती हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपकी जो विंड्स हैं
वो फ्लो करेंगी। ठीक है, अगर यहाँ से इक्वेटर पास कर रहा है तो आप ऐसे लगा लो कि ट्रेड विंड्स आपकी फ्लो कर रही हैं। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। अब जो वार्म वाटर है, अब जो टॉप सरफेस है किसी भी वाटर बॉडी का, वो सन की रेज की वजह से हीटअप होगा, तो अब उसके ऊपर जो है ट्रेड विंड्स चल रही हैं, तो वार्म वाटर जो है गेट्स ड्रैग्ड अवे विद द विंड्स। ठीक है, तो वार्म वाटर आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा इस तरफ जाके। अब जहाँ पे वार्म वाटर एक्यूमुलेट हुआ है वहाँ पे होगा क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, और रेन जो है होगी उसी के आसपास, थोड़ा सा क्लाउड्स ट्रैवल करेंगे पर उसी के आसपास जो है रेन होगी। अब ये तो होता है आपका नॉर्मल ईयर में। तो जब होता है एल नीनो ईयर तो क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं जिन्होंने गर्म पानी को लेकर जाना है, वो ट्रेड विंड्स वीकन कर जाती हैं। अब इसका रीज़न हमें नहीं पता है कि क्यों और कब कैसे ये वीकन करती हैं। ठीक है, बट वीकन कर जाती हैं, स्लो डाउन कर जाती हैं, तो जो ऐसे वार्म वाटर कैरी करती थी वो नहीं करती हैं, और इंस्टेड अब वार्म वाटर जो है इसी तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि ईस्टर्न वाली साइड पे। अब ईस्टर्न पैसिफिक में जो है मॉइस्ट एयर होगा और वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और रेन होगी। ठीक है, तो साउथ अमेरिकन कोस्ट पे, ऊपर नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट पे भी जो है रेन हो सकती है। तो अब एल नीनो ईयर में साउथ ईस्ट एशिया में, सर्दर्न अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, सिवियर ड्रॉट आ सकता है। ठीक है, और हमें पता है कि जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन देश है जहाँ पे कि अभी एल नीनो की वजह से ड्रॉट आया हुआ है। तो लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ देख रहे हैं हम आज का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 के नाम जो है निकाले हैं, अनाउंस किए हैं। अब इसमें जो है 90 लीडर्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें से कि 5 जो हैं इंडियंस को रिकग्नाइज़ किया गया है उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। ठीक है, तो इनमें से 2 हम देखेंगे। भूमि पेडनेकर एक तो, शी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड फॉर हर वर्क अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट और सस्टेनेबल एडवोकेसी के लिए भूमि पेडनेकर को इसमें यंग ग्लोबल लीडर्स में जो है रिकग्नाइज़ किया गया है। और दूसरा नाम है अद्वैता नायर का, जो कि नायका फैशन की CEO हैं। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू दी कंपल्शन कि हमारा मन करता है कि हम पांचों के पांचों नाम इसमें याद करें, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों नाम करना इसमें मोर देन सफिशेंट है। आगे चलते हैं, तो जल्दी से कुछ MCQs सॉल्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट वीव लर्नड। तो फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट जो है रिफ्लेक्ट करती है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बिल्कुल सही। तो 2024 में किस कंट्री को जो है देखा गया कि वॉज होम टू द मोस्ट बिलियनर्स, पोटेंशियली इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजिशन। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, USA। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट लॉन्च्ड एट IIT बॉम्बे फॉर कैंसर। तो ट्रीटमेंट का नाम पूछ रहा है ये क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन डी, CAR-T सेल थेरेपी। थर्ड क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द परमवीर चक्र गार्डन इन चेन्नई, तमिलनाडु। तो किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड E-वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट्स। तो ये किया है जापान ने, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियंस वर रिकग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्लास ऑफ 2024। तो इसमें जो है 5 इंडियंस को रिकग्नाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के आदमी को ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के रिकग्निशन मिली थी एंड ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 114 ईयर्स। तो कंट्री पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, तो आंसर है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉज्ड जिम्बाब्वे टू डिक्लेयर ए नेशनल डिजास्टर रिसेंटली। तो क्या हुआ है यहाँ पे? तो हमने अच्छे से समझा एल नीनो, तो ड्रॉट की वजह से नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है। अगला है कि व्हाट इज़ द निकनेम गिवन टू साउथ कोरियाज रिकॉर्ड सेटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। तो इसका नाम है K-STAR। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज द अग्नि प्राइम। तो
अग्नि प्राइम किस टाइप की मिसाइल है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामैक एडवांस्ड रिसर्च रिएक्टर? तो के स्टार रिएक्टर। तो आपको टोकामैक याद रखना है कि ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि दिस विल बी रनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी। तो अब आप अपनी नॉलेज जो है टेस्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चन से कल के लेक्चर से। तो वेयर डिड द इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर एविडेंस ऑफ ओजोन? तो रिसेंटली कहाँ पे जो है ओजोन का एविडेंस मिला है? ऑप्शंस हैं आपके अर्थ, या फिर मार्स का जो मून है डेमोस, या फिर वीनस, या फिर जुपिटर्स मून कैलिस्टो। तो कमेंट्स में आप आंसर करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट हिस्टोरिक रिकॉर्ड डिड द सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच अचीव रिसेंटली? ऑप्शंस हैं आपके मोस्ट वीक्स रैंक्ड एज नंबर 2 इन द एटीपी सिंगल्स, youngest player to win a grand slam, या फिर first player to win all the 4 grand slams consecutively, या फिर the oldest player to be ranked number 1 in ATP singles। तो आंसर कीजिए आप। एंड यहाँ पे आज के लेक्चर को हम रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो वीडियो, आपको मज़ा आया हो देखने में, तो ड्रॉप ए लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो प्लीज़ डू दैट। यू हैव ए वंडरफुल डे। Thank you again for watching.